पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में रेड कार्पेट इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर ईरानी सदर और वफ्द का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी मौजूद थे। वफाकी दारुल हुकूमत में मसूद पज़ेश्कियान को 21 तोपों की सलामी दी गई। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। जंग में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह वफूद के इजलास होंगे। बाहमी तजारत, बॉर्डर मैनेजमेंट, तवानाई और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बातचीत भी मतवक्के। दोनों मुल्कों में बाहमी मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इलाकाई इस्तेहकाम, तजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का लाहौर से आगाज। लाहौर एयरपोर्ट पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ता पेश किया। ईरानी सदर का बच्चों से इज़हार शफ़क़त। नवाज शरीफ का मसूद पज़ेश्कियान से पुरजोश मुसाफ़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेहमान सदर को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। मसूद पज़ेश्कियान ने पुरतबाक इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरानी सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी। ईरानी सदर की वज़ीर आला पंजाब के हमरा मज़ार इकबाल पर हाज़री, फातिह ख्वानी की और फूल रखे। मसूद पज़ेश्कियान ने शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। मेहमान सदर को पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ईरानी सदर का 2 तरफ़ा तजारत $10 अरब तक ले जाने के आज़म का इजहार। दौरे का मकसद तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी सलामती और इलाकाई अमन के उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। सरहदी मंडियाँ और राबते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान के जरिए चीन के सिल्क रोड मंसूबे का हिस्सा बनेंगे, जो हमें यूरोप से जोड़ेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मीडिया से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का जंगी तैयारी के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने और मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुकम्मल कौमी हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात। कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली। मुल्क की दिफा को मजबूत तर बनाने के लिए एक और कामयाब कदम। पाक फ़ौज में Z-10ME हेलीकॉप्टर की शमूलियत। जदीद हेलीकॉप्टर बेहतरीन रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लैस। हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फ़ौज के एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब अहम संगे मील करार। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का अमली मुजाहरा भी देखा। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह आफ्ताब अहमद पर अपनी जिरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI ने बेटों से राबते की तस्दीक कर दी। बच्चों से 1 घंटे से ज़ायद बात हुई। क्रैकडाउन और जुर्माने भी बेसूद। सरकारी निर्खों पर चीनी की दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। कराची में रिटेल में चीनी 182 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में दुकानों पर चीनी बदस्तूर नापैद। अकबरी मंडी से चीनी की सप्लाई कई रोज से बंद है। दुकानदारों का मौक़िफ़, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने 2 लाख टन चीनी दरामद के लिए हतमी ऑर्डर दे दिया। दरामद शुदा चीनी की पहली शिपमेंट सितंबर के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगी। मार्केट में चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। कीमतों में तवाज़न बरकरार रखने में मदद मिलेगी और सारिफीन को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा।
ملک کے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر غیر ملکی مسافروں کی سہولت کے لیے علیحدہ امیگریشن کاؤنٹرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ اقدام پاکستان میں سیاحت کے فروغ، تجارتی سرگرمیوں کے تسلسل اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو مزید سہولت فراہم کرنے کی حکمت عملی کا حصہ۔ کاؤنٹرز کے قیام سے ہوائی اڈوں پر امیگریشن پروسیسنگ کا وقت کم ہوگا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان (APC) کے اعلامیے میں پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی عظیم فتح اور مارکہ حق کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا گیا۔ کیا اپوزیشن اتحاد پاکستان اور 25 کروڑ عوام کی فتح کو بھی اپنی فتح نہیں سمجھتا جسے ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے؟ سینیٹر عرفان صدیقی کا ایکس پر پیغام، کہا APC کے اعلامیے پر BLA کی چھاپ شرمناک حد تک واضح ہے۔ لکی مربت کے علاقے لنگر خیل میں مارٹر گولہ پھٹنے سے 5 بچے جاں بحق، 12 زخمی، 5 کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچے ویران جگہ پر پڑے گولے کو اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ کھیلنے کے دوران گولہ پھٹ گیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 بچیاں بھی شامل، عمریں 2 سے 7 سال کے درمیان تھیں۔ مونسون بارشوں کی نئی اننگز، اسلام آباد اور ملکہ کوہسار مری میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، الرٹ جاری۔ مینگورہ، ہری پور، خانپور، ہزارہ اور گرد و نواح میں بادل جم کر برسے، نشیب علاقے زیر آب آ گئے۔ بالاکوٹ میں برساتی نالے میں بہہ جانے والے موٹر سائیکل سوار کی لاش نکال لی گئی۔ مصدق شاہ گھر واپس جاتے ہوئے برساتی نالے میں بہہ گیا تھا۔ نارنگ منڈی میں 2 بھائی تالاب میں ڈوب کر چل بسے۔ اسلام آباد میں 12 سالہ بچہ برساتی نالے میں بہہ گیا، امدادی ٹیموں نے لاش نکال لی۔ چترال میں دریا کی خطرناک موجوں میں پھنسنے والے 2 افراد کو ریسکیو ٹیموں نے بحفاظت نکال لیا۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید بارشوں کا امکان۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کے 6ٹھے اسپیل کا الرٹ جاری۔ 5 اگست سے بیشتر اضلاع میں شدید بارشوں کی پیشگوئی۔ صارفین کے تحفظ کے لیے قائم 17 عدالتیں پنجاب حکومت نے ختم کر دیں۔ ججز کو فوری لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کا حکم۔ صارف عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات متعلقہ اضلاع کی سیشن عدالتوں میں منتقل۔ سال 2011 میں صارف عدالتوں نے کیسز کی سماعت کا آغاز کیا تھا۔ لاہور، گوجرانوالہ، ملتان، بہاولپور سمیت 17 اضلاع میں صارف عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ صارفین کے کیسز کی سماعت اب سیشن عدالتوں میں ہوگی۔